हेलो बच्चों, कैसे हो? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक ऑफ द केमिस्ट्री, दैट इज कार्बन एंड इट्स अ कंपाउंड. अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू यू बच्चों. एज वी नो दैट कार्बन सिंबल क्या है इसका? सी, कैपिटल सी से डिफाइन करते हैं. इट्स एटॉमिक नंबर इज 6. This is its atomic number. Now, if we configure it, configuration क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स. दैट इज, इसको पीरियोडिक टेबल में कहां रखा गया है? द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट. बट दिस टॉपिक विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियोज, दैट इज इन द नेक्स्ट चैप्टर. Today here you have to mark up only कि yes it is in the period. Period इसका जो है वो 2 है, सेकेंड पीरियड. एंड द ग्रुप इज, कौन सा ग्रुप है? ग्रुप इज 14. दैट इज 4 + 10 इज इक्वल्स टू 14 ग्रुप पे रखा है. दिस इज अ प्लेस ऑफ द कार्बन इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल. So what is symbol is C, atomic number is 16, electronic configuration, K shell has the 2 electrons, L shell has the 4 electrons. It is placed in the second period and the group is 14 in the modern periodic table. Then occurrence कहाँ पर मिलता है? It is found in the nature. नेचर में है. नेचर में किस फॉर्म में है? इट इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट CO3 और बाइकार्बोनेट HCO3. इन सब फॉर्म में है. इट इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कोल के फॉर्म में है, पेट्रोलियम के फॉर्म में है, एज वेल एज it is also found in the living creatures. जितने भी living creatures हैं, it is found there. How? Living creatures, we know that हमारी बॉडी में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है. हमारी बॉडी में क्या है? फैट है. what is? प्रोटीन है. and these all substances contains the carbon. So this is how the occurrence of कार्बन इन द नेचर कहां कहां पर मिलता है. इट इज फाउंड इन दिस फॉर्म्स इन द नेचर. इट इज फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑल्सो. मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स, दे आर नोन एज एलोट्रॉप्स. व्हाट इज एलोट्रॉप्स? डिफरेंट फॉर्म्स, those are differ physically. Differ what? Physically. But chemically they are same. They react similar kind of reaction. They are known as a allotrop. Allotrops. So कार्बन नेचर में एलोट्रॉप के फॉर्म में भी मिलता है. डिफरेंट फॉर्म्स, कौन कौन सी फॉर्म्स हैं जहां पर ये मिलता है? इट इज वन, कोल के फॉर्म में मिल रहा है. एनदर इट इज फॉर्म ग्रेफाइट के फॉर्म में मिल रहा है. एंड थर्ड वन इज बकमिंस्टर और फुलरिन के फॉर्म में मिल रहा है. कोल, वी ऑल आर अवेयर, हमने सब ने कोल के बारे में देखा है कि कोल नेचर से कैसे निकालते हैं. माइनिंग के थ्रू वी कैन फाइंड द कोल. ग्रेफाइट इज ऑल्सो फाइंड देयर. It is different than the coal and this is because of the structure of it. इसका physical structure different है, that is why. It is a good conductor, right? It is very smooth, having a luster. These are the properties which is a different than the coal. Diamond is also kind of that. Diamond, yes. ये भी इसका allotrop है. राइट. एंड फुलरिन 1985 में एक नया एलोट्रॉप फाइंड किया था एंड इट वाज फाइंड बाय द 3 साइंटिस्ट.
That name is fullerene or the Buckminster. One molecule contains 60 atoms of this carbon, the fullerene. It is a stronger and the lightest material which is used for making many things. टेनिस के रैकेट बनाने के लिए, गाड़ियों के कुछ वेट को कम करने के लिए, स्ट्रॉन्गर और लाइट वेट बनाने के लिए, राइट. साइकिल्स, नॉर्मल साइकिल नहीं, राइट. साइकिल्स द यूज बाय द साइक्लिस्ट्स, द रेसर्स, दे आर मेड बाय दिस वन. मैनी थिंग्स आर देयर. गैजेट्स, दोज आर यूज मेड बाय द फुलर. डायमंड, सब कुछ पता होगा. नॉर्मली इस टॉपिक से बहुत कम पूछा जाता है, रेयरली पूछा जाता है. व्हाट इज एलोट्रॉप और एलोट्रॉपी? So allotropes, the different forms of the element, those are physically different and chemically similar, are known as the allotropes, and the phenomenon is known as the allotropy. As carbon is found in different forms like coal hai, graphite hai, diamond hai, fullerene hai. These all are the allotropic forms of the carbon. Before going to discuss the properties of the carbon, let's discuss the common thing in the chemistry, that is a bond. What is the meaning of the bond? हिंदी में अगर हम बॉन्ड के बारे में बात करें तो इसका मतलब होता है बंध और बंधन. You might be heard these word, कई जगह पे इस वर्ड को सुना होगा. शादी का बंधन, प्यार का बंधन, this kind of those words you have seen. That is, it is treaty between the two, MO between the two, on the basis of certain consensus. Similarly, chemicals भी ऐसे ही करते हैं. So chemicals क्या करते हैं? It is what is force of attraction. Force of attraction due to what is? Due to electrostatic force. Electrostatic force. Force of attraction due to electrostatic force. Between what? Between two or more. Between two or more. Maybe the atoms, maybe the molecules. So what is? It is a force of attraction due to electrostatic force. Due to electrostatic force between two or more atoms or the molecules. So they are forming bonds. हमारे सिलेबस में सिर्फ दो तरह के बॉन्ड्स हैं, दो तरह की वैलेंसीज हैं, and these doing this one to opt the noble state. 9th में अगर याद होगा, the noble state is there, that is there should be minimum 8 number of electrons in their outermost orbit. That is a noble state or octet state. इसके लिए ही एटम या मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डिंग करते हैं. बॉन्डिंग इज टू टाइप्स ऑफ. वन वी हैव रेड इलेक्ट्रोवैलेंसी. Another is covalency. So what is electrovalency, what is covalency, we will discuss parallel to parallel. अभी valency, electrovalency and covalency. As definition I have mentioned here, what is losing or gaining of electrons. Lose or gain of electron is considered as a electrovalency, whereas sharing of equal number of electrons by what? By two or more atoms or the molecules. That is known as a covalency. Let's discuss कैसे क्या होता है, एक बार बात करते हैं. Right. First, you might be aware, एक मैं NaCl का एग्जाम्पल लेता हूं. सोडियम क्लोराइड, ये कैसे बनता है, क्या कर रहा है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम की आउटर मोस्ट में अगर एटॉमिक नंबर फाइंड करें, एटॉमिक नंबर इज 11, डिस्ट्रीब्यूट करें तो 2, 8 और 1. इसकी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. या
Similarly, if you talk about the chlorine, atomic number is 17, 2, 8, 7. Outermost orbit has 7 electrons. That is, I am mentioning like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These 7 electrons are there. So, getting the noble form or octet state, sodium loses its outermost electron and it is gained by the chlorine. सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है एंड इज गेन्ड बाय द क्लोरीन. सो सोडियम के ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतने ही पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं, जबकि क्लोरीन द इलेक्ट्रॉन गेनिंग हैव सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस. यहां पे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ sodium and these are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and the 7 are the electrons of what? Chlorine. So this is atom of NaCl. This is atom of NaCl. Na ने क्या क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्लोरीन हैव टेकन द इलेक्ट्रॉन एंड बोथ आर गेटिंग द ऑक्टेट स्टेट. अब अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो फाइनली यहां पर क्या बचा? सोडियम गेट इज 2 और 8 and what about chlorine? It is also getting 2, 8 and 8. Both are getting the noble state. Both are getting the noble state here. But the difference is that this is an ion which having one positive charge and this is an ion which are having the negative charge. One is a anion, is a cation. This is a cation, this is a anion. Is it clear? But finally, if they are making the bond is known as a what is? Electrovalent bond. This bond is known as a electrovalent bond. One more example I am showing here, like NaCl. There is the example. You can take example similarly. जैसे NaCl बना है वैसे KCl बन सकता है, पोटेशियम क्लोराइड बन सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, और we can make CaCl2, calcium chloride. These both forms like that. जैसे सोडियम क्लोराइड था वैसे. Let's take one. एक की बात करते हैं. मैग्नीशियम किस चीज से मिलकर बना है? One the magnesium and another is a chlorine. दो चीजों से मिलकर बना है. So yes, magnesium, एक magnesium and how many chlorines are there? 2 chlorines are there. There is no one chlorine. 2 chlorines are there. Atomic number of the magnesium is 12. डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इट इज 2, 8 एंड 2. क्लोरीन अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा था, व्हाट इज 2, 8 और 7. सिमिलर 2, 8 एंड 7. आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के? क्लोरीन इज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Similarly, this one also has 7 electron. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and the 7. What about the magnesium? Having 2 electrons in outermost orbit. 2 extra electrons. To get the octet state, what will happens? या तो 6 कहीं से इलेक्ट्रॉन ले तब 8 होंगे. So it is a better to lose electron. लेकिन क्या दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक क्लोरीन को जाएंगे? No. One chlorine opt only 1 electron. And this also of the 1 electron. Finally, what happens? Magnesium has lose 2 electrons. So उसके ऊपर 2 positive charges आ गए. Chlorine has opt 1 electron. एक क्लोरीन ने एक लिया है, 2 नहीं लिया है. 2 क्लोरीन ने एक एक लिया हुआ है. So यहां पर what will write? 1 minus charge multiplied by 2 and it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 1 electron is this is of magnesium. So this is structure of magnesium chloride. Similarly calcium chloride का भी ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेगा. बिल्कुल इस पेज पर सिर्फ कैल्शियम लिख दोगे, क्लोरीन वैसे ही सेम स्ट्रक्चर बनेगा. So these are the compound, those known as a electrovalent compound. What is electrovalent compound?
Valency is known as a electrovalency and bond is known as a electrovalent bond. What is electrovalent bond? This we have read in the 9th standard. इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सब इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं. नाउ हम दूसरी तरफ बात करते हैं कोवेलेंट की. इनकी प्रैक्टिस करेंगे, विल फाइंड मोर. मैनी एग्जांपल्स आर गिवन इन द यूट्यूब एटसेट्रा एटसेट्रा. यू विल प्रैक्टिस दिस एंड इफ यू हैव गॉट इट हियर. कोवेलेंसी, sharing of what? Equal number of electrons to get what? Noble state. Two of the noble state, the two atoms or the molecules shares equal number of electrons. हमारी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स, दो एटम का एग्जाम्पल दे रखा है. दैट इज व्हाट इज फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन O2. How many atoms are there? Two atoms are there. That is O and O. इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8. कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6. आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है. कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए ऑर्बिट को फुलफिल करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड. सो यस, वी कैन से 6 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3 4 5 6. सिमिलरली यस, 1 2 3 4 5 6. So they do the sharing of equal number of electrons. इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी. Now having how many electrons are here? 4 5 6 7 and 8. And the shared electrons can be taken by this also. तो इसके पास भी 8 हो गए. Both are having the similar. These are the shared electrons. 8. बॉन्ड कैसे हैं? दो. एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड को शो करते हैं. सो यस, O डबल बॉन्ड O. दिस इज डबल बॉन्ड, डाइवेलेंट बॉन्ड. सेम कैन बी डन विद अदर ऑल्सो. जैसे यहां पे हमने ऑक्सीजन लिया है, वी कैन टेक द नाइट्रोजन. नाइट्रोजन N2. That means 2 nitrogen atoms. इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना है? 7. कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5. मीन्स इस नाइट्रोजन की ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5. 1 2 3 4 और 5. दूसरा भी नाइट्रोजन है, इट ऑल्सो हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स. अब इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फुल करने के कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स? इट नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स 8 होने के लिए. सिमिलरली इट ऑल्सो नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स. सो व्हाट दे डू? they do the sharing of 3 numbers of electron each. And now after that what happens? How many electrons are here with this nitrogen? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Similarly this also has 8 number of electrons. जैसे उसके पास 8 वैसे इसके पास भी 8 हो गए. These are the shared electrons. बॉन्डिंग कैसे हो गई? ट्रिपल बॉन्ड हो गया. मीन्स एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन को शो करता है. एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन को शो करता है. दैट इज वाई 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, कैन बी शोन बाय 3 bonds. 1 2 3 bonds. So these are the structure of atoms, those are given in the book. खाली ये ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे दिए हुए हैं. Like again I am giving the example. H2O. What is H2O? 2 atoms of H and 1 atom of O मिलकर ये बना रहे हैं. ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6. 1 2 3 4 5 6.
ऑर्बिट को फुलफिल करने के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड? 2. एंड व्हाट अबाउट द हाइड्रोजन? हाइड्रोजन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट. 2 हाइड्रोजन है, दोनों के पास एक. Can they do the 8 electrons? No, it's not possible. So they can compete only 2 electrons. First orbit ही fulfill कर ले. Now hydrogen ने क्या किया? 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, and this one has 2 electrons. Similarly, इस हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी and having the 2 electrons. And what about the oxygen? Same. Oxygen also has the 8 electrons. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So bond कैसे बन गया? H, single bond O और single bond H. That is the HOH. This is. Similarly, we can make the bond NH3 अमोनिया का NH3 ऐसे ही बॉन्ड बन सकता है. नाइट्रोजन जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. कितने चाहिए? 3 चाहिए. सो 1 हेयर, 2 हेयर, 3 हेयर, 4, 5. तो वी कैन मेक हेयर्स. ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन देके यहां पे शेयरिंग कर रहा है. ये हाइड्रोजन यहां से एक इलेक्ट्रॉन ये देके शेयरिंग कर रहा है. दिस इज सेकेंड हाइड्रोजन एंड थर्ड हाइड्रोजन इज हेयर, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है. एंड व्हाट अबाउट द नाइट्रोजन? दैट इज सेम. So nitrogen is getting 8 electrons, 2, 4, 6 and the 8. हाइड्रोजन के पास में 2, तो यहां पे जो बॉन्डिंग कैसी हो गई? N सिंगल बॉन्ड ये, सिंगल बॉन्ड ये, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H and सिंगल बॉन्ड H. So these are in our syllabus. How to complete the covalency. ये बॉन्ड्स जो बनते हैं इनको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. व्हाट वी से? कोवेलेंट बॉन्ड. इसके पहले जो बॉन्ड्स बन रहे थे दैट इज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस भी. एक और एग्जांपल आई एम टेलिंग यू एंड दैट इज अबाउट द कार्बन. सो द चैप्टर इज ऑफ द कार्बन, दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर. कार्बन, अ कंपाउंड इज देयर मीथेन CH4. इट्स अ मीथेन, नेम इज मीथेन. कैसे बनेगा? कार्बन आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4, because atomic number is 6. So 2 and 4. 1 here, 2 here, 3 here, 4 here. How many hydrogen are here? 4 hydrogens are here. So yes, 1 hydrogen here, 1 hydrogen here, 1 hydrogen here and 1 is here. ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है जो स्फेरिकल फॉर्म में, डॉटेड फॉर्म में. और नाउ व्हाट हैपेंस? इस हाइड्रोजन के बॉन्ड्स पूरे, इसके पूरे. व्हाट अबाउट हियर? कंप्लीट्स. एंड व्हाट अबाउट हियर? मींस हाइड्रोजन एटम हैज फुलफिल्ड देयर एटम्स, सॉरी outermost orbital. And what about the carbon? Carbon has also fulfilled. These are the 2, 4, 6 and 8. So ultimately बॉन्ड कैसे हुए? इस कार्बन के साथ में सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है. ये सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड है. ऑल द सिंगल बॉन्ड्स. शैल वी टेक वन मोर कंपाउंड? एक और कंपाउंड के बारे में बात करते हैं. एंड द कंपाउंड इज C4H6. C4H6 and its name is ethene. Its name is ethene. So here 2 carbon atoms are here, 1 here and 2 here. And how many hydrogens are there? 6. So 3 can be distributed by each one. 3 यहाँ पे डाल दिए और 3 यहाँ पे डाल दिए. बॉन्डिंग्स. हाइड्रोजन के बॉन्ड्स येलोइश कलर के शो करते हैं. एक इलेक्ट्रॉन्स.
and carbon white. हाइड्रोजन ने ये बॉन्डिंग कर ली, शेयरिंग की, 2 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल, शेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल, यस शेयर्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सभी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो गए बाय द शेयरिंग. व्हाट अबाउट दिस वन? अब यहां पे कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 2 3 4. ओके, दिस आर 4. सिमिलरली यहां पर भी 4 है. हाउ दे आर बॉन्डिंग? एट हो गए, 2 6 4 6 and the 8. Similarly, what about here? Start from here. 2 4 6 8. तो ये बॉन्डिंग कैसे हो गई? कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और हाइड्रोजन के साथ में भी सिंगल बॉन्ड है. ये स्ट्रक्चर बन गया एंड इट्स अ नेम. सॉरी, इट्स अ नेम इज इथेन, नॉट इथीन. इट इज अ इथेन. द फॉर्मूला इज C2H6. इथीन का फॉर्मूला C2H4 होता. इट इज अ इथेन, राइट. अगर हम नेक्स्ट इथीन के बारे में बात करते हैं देन इट्स अ फॉर्मूला इज C2H4 और C2H4 होता. सो व्हाट हैपेंस, यहां पे ये बॉन्ड डबल हो जाता और एक हाइड्रोजन कम हो जाता. लेट्स सी कैसे. C2H4 क्या कम हो गया? दिस इज एक ही कम हो गया. इट्स नॉट हियर. C2H4, राइट. दिस इज कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? और वैसे 4. 1 2 3. 3 तो दिखा है, चौथा कहाँ है? सो चौथा है टू राइट हियर 4. इस कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने के? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स. अब क्या इसकी बॉन्डिंग पूरी हो गई? इससे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करी. सो 4 5 6 7 8. सो दिस, इफ दिस काइंड ऑफ बॉन्ड इज देयर, ये बॉन्ड किसका है? इथीन का है, नॉट इथेन. इट इज इथीन C2H4. और यहां पे बॉन्ड क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया और यहां से एक ये हट गया एज अ डबल बॉन्ड. सिमिलरली ये ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है. ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा? यस, यहां से एक ही कार्बन हाइड्रोजन रहेगा एक और हट जाएगा. सो दिस कैन बी डन बाय द प्रैक्टिस ओनली. नाउ दीज एलिमेंट है सम डिफरेंसेस. क्या डिफरेंसेस हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं. नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं जो क्वेश्चन है कि यू हैव टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर एज वेल एज अ कोवेलेंट स्ट्रक्चर. ये बनाने के लिए आता है एग्जाम में. सो यस, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट देम? इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है? लेट्स चेक इट. द डिफरेंसेस, फर्स्ट द डेफिनेशन. Here we have the sharing of electron and here we have the gaining or losing of electron. That's the first definition. लेकिन ये एलिमेंट कैसे हैं? These all are, ये solid form में है, ये solid form में है. और ये कैसे हैं? They are formed in the liquid as well as the gases. A strong है, these are the strong compound and these are the weak. Generally have high melting and boiling point. इनके इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हाई होते हैं. दे हैव द लो MP और BP. मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं. These are the good conductor. What? गुड कंडक्टर है ये
of electricity and they are the poor conductor. They can be dissolved in water. Soluble in water, you can say. What is soluble in water? And here do not soluble. पानी में नहीं. Most of them do not soluble in water. Okay. So these are the properties, the differences between electrovalent and covalent compound.